छोटे मच्छर, बड़े मच्छर, कीट, सघन पेस्ट, थ्रिप्स वगैरह जितने भी छोटे मच्छर होते हैं, छोटे कीट होते हैं, सघन पेस्ट होते हैं, उनके लिए इससे बेहतर कोई दूसरी दवा मैंने अब तक अनुभव नहीं की है। और देखिए ये इसको विशेष ध्यान दीजिए, ये बहुत हार्ड है। अगर आपके शरीर में, आँखों में इसका एक फुहारा भी आपको स्प्रे करते समय लग गया तो आप 24 घंटे के लिए ऐसी जलन होगी कि आप चैन से सो नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी और सतर्कता से इसका उपयोग करिएगा। ये बहुत कारगर दवाई होती है सुंडी के लिए, इससे बेहतर कोई दूसरा फार्मूला नहीं होता है। बट क्या होता है, घटिया कंपनी की दवाई की वजह से ये अक्सर काम नहीं करती है, तो इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये कांटेक्ट होता है, 2 मिनट में कीटों का काम तमाम करता है। पर ये दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा दौर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज जानकारी मैं आपको देने वाला हूं गोभी की सुंडी, गोभी में लगने वाले ढेर सारे कीट, गोभी की समस्याएं आप वर्तमान में और भविष्य के लिए एडवांस में कैसे निपट सकते हैं। तो अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचे इसका भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि मैं कौन दवा डालता हूँ, कैसे डालता हूँ और क्या उसका उपयोग है, बताते चलता हूँ और डालते चलता हूँ, बस आप देखते चले जाइए। ये सारी चीज़ें पास से दिखा दो। देखिए ये यहाँ पानी है, एक बाल्टी ये है, एक बाल्टी ये है, ये टंकी है, ये सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। और दवाएं बहुत कुछ हार्डली होती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है सबसे पहले ये ढक्कन लगा लो। ऐसे ढक्कन लग गया, चश्मा लग गया, जूता पहन लिए। अब इस समय मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो चलिए आप ज़रूर पहनिएगा, ये सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। कुछ दवाएं बहुत हार्ड होती हैं और ढेर सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि इन दवाओं को कैसे मिलाते हैं, कैसे घोलते हैं, इसलिए वो असर नहीं करती हैं। तो देखिए मैं पहले नंबर डाल रहा हूँ, ये कॉन्फिडोर है, बायर का कॉन्फिडोर है और इमिडाक्लोप्रिड है, 17 SL है। तो अगर जब भी कभी आपको इमिडाक्लोप्रिड की आवश्यकता हो फसल में डालने की, तो हमेशा आप बायर का कॉन्फिडोर यूज करिएगा। और मैं जैसे जैसे हाथ चला रहा हूँ, जो भी कुछ कर रहा हूँ, तो बातें सुनने के साथ साथ इसको भी ध्यान से देखते चले जाइएगा। एमिडा को कभी भी आप कम पानी में नहीं मिलाइएगा। अगर कम पानी में, देखिए बायर का है, कॉन्फिडोर है, इसको मैं केवल 12.5 ml मिला रहा हूँ। अगर आपको इसका चुनाव करना है तो पहले नंबर एमिडा की अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहले नंबर कॉन्फिडोर का चुनाव कीजिए। देखिए ये पानी में 1 सेकंड में घुल जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी। और अगर ज़रा सा भी पानी कम होगा तो समझ लीजिए ये फट जाएगी, दानेदार हो जाएगी और उसके बाद ये काम नहीं करेगी। एमिडा का मतलब होता है कि दवा डालने के बाद मालूम नहीं चलना चाहिए कि इसमें आपने दवा डाली है, पानी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। ये एक तरीका हुआ। देखिए ये जो दवा मैंने डाली, ये इमिडाक्लोप्रिड कॉन्फिडोर है। ये छोटे मच्छर, बड़े मच्छर, कीट, सघन पेस्ट, थ्रिप्स वगैरह जितने भी छोटे मच्छर होते हैं, छोटे कीट होते हैं, सघन पेस्ट होते हैं, उनके लिए इससे बेहतर कोई दूसरी दवा मैंने अब तक अनुभव नहीं की है। तो सबसे पहले इसका उपयोग करता हूँ। और कीटनाशक में दूसरे नंबर पर ये सबसे ज़्यादा हार्ड कीटनाशक होता है और ये है साइपरमेथ्रिन, 25 SL है। और ये जहर इतना हार्ड होता है कि किसी भी घटिया और अच्छी कंपनी का ले लीजिए, सब काम करता है। तो इस समय मेरे पास जो कोई हडम्बा कंपनी है उसका है, बराबर घटिया बटिया कंपनी है, लेकिन फिर भी काम करता है, बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका यूज करूँगा मैं 25 ml। और देखिए ये इसको विशेष ध्यान दीजिए, ये बहुत हार्ड है। अगर आपके शरीर में, आँखों में इसका एक फुहारा भी आपको स्प्रे करते समय लग गया तो आप 24 घंटे के लिए ऐसी जलन होगी कि आप चैन से सो नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी और सतर्कता से इसका उपयोग करिएगा। ये आपके हाथ में, शरीर में, आँखों में कहीं भी लगने ना पाए। देखिए एमिडा 12.5 ml डाला मैंने और इसको डाला मैंने 20 ml, और ये 20 ml ही काफ़ी है। तो इसको डालने का जो तरीका है वो ये, अभी इसमें एमिडा घोल दिया मैंने, तो अब इसको मुझे घोलना है। तो इसके लिए ये अलग से सादा पानी हो। देखिए मैंने ये इसको डाल दिया है, इसमें इसको इसमें डाला। अब ये पानी में कंप्लीट हुआ
और उसके बाद ये बाल्टी में चला गया, इस तरह से हो गया। तो ये हो गई दूसरी चीज़, ठीक है। अब इन दोनों को लेते हैं तो डालते हैं टंकी में। और देखते जाइए, अभी ये पूरा नहीं हुआ, बहुत है चीज़ें आगे। तो ये दो चीज़ें हैं, कीटनाशक है, दूर ही रहो, सब दिखाई देगा, परेशान नहीं हो। और उसके बाद ये दो कीटनाशक हो गए। और देखिए तीसरा कीटनाशक है इसी में सुंडी के लिए, तो ये है इमामेक्टिन। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इमामेक्टिन का उपयोग करिए तो हमेशा कभी किसी अच्छी कंपनी का करिएगा, ये बहुत कारगर दवाई होती है सुंडी के लिए, इससे बेहतर कोई दूसरा फार्मूला नहीं होता है। बट क्या होता है, घटिया कंपनी की दवाई की वजह से ये अक्सर काम नहीं करती है। तो इसको 15 ग्राम डालिए, और मैंने इस डिब्बे में पहले से ही इमामेक्टिन 15 ग्राम इसमें से ऐसे लेके, देखिए ये है, इसको ऐसे फुल भर के और मैंने इसमें डाल रखा था। तो ये इस समय इसको कम से कम इसको 20-25 मिनट लगते हैं घुलने में, धीरे धीरे। तो पहले से डाल रखा था मैंने, तो ये घुल गई है, ये पूरी तरह घुल चुकी है। तो ये इसमें मैंने डाला इमामेक्टिन, ये हुआ इमामेक्टिन। तो 3 कीटनाशक हो गए, सुंडी के लिए इमामेक्टिन हो गया, जे भी सुंडी के लिए है। ये इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये कांटेक्ट होता है, 2 मिनट में कीटों का काम तमाम करता है, पर ये उदरविष नहीं होता है, मतलब पेट में खाने से उतना ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो उसके लिए इमिडाक्लोप्रिड है, और प्लस ये है इमामेक्टिन है। ये खाएगा कीट तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5-6 दिन तक ये पौधे में दवा चिपकी रहेगी और काम करती रहेगी, कीड़ा मरता रहेगा। तो ये तीनों कीटनाशक दवाएं हो गई। अब चौथा नंबर देखिए इसका, ये है एम स्टार। एम स्टार फंगीसाइड है, खेत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गोभी में किसी तरह की समस्या नहीं है। और उसके बाद भी ये एम स्टार उसमें डाला जा रहा है। तो एम स्टार ये इस तरह से इसलिए डाला जा रहा है कि गर्मियों का सीज़न है, और ये टेम्परेचर जो इस समय है, कई तरह की कुल्हाटें खा रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो पौधे में ढेर सारे तनाव पैदा हो जाते हैं। तो उस तनाव से कैसे निपटा जाए, इसके लिए ये इमामेक्टिन ये डाला जा रहा है। इमामेक्टिन बोला मैं, एम स्टार डाला जा रहा है। और एम स्टार का फार्मूला आप जानते होंगे, जैसे अगर आपको एम स्टार नहीं मिलता है तो ये है एजेस्टोस्ट्रोबिन, इसका फार्मूला है। बट कोशिश करिएगा कि इस फार्मूले की दूसरी दवाई मत, एम स्टार के अलावा अन्य न खरीदिएगा। जैसे क्या होता है कि सैकड़ों कंपनियां दवाई बनाती हैं इसको, लेकिन एम स्टार का जोड़ नहीं है। तो अगर हो सके तो सिजेंटा की एम स्टार का ही इस्तेमाल करिएगा। जब दुकानदार के पास जाएंगे तो वो 120 पकड़ा देगा, भाई साहब ये ले जाओ, वही टेक्निकल है, ये अच्छी है, उसको पैसे कमाने हैं और आपको भी पैसे कमाने हैं। तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि आप दवा देखकर खरीदें, अच्छी कंपनी की खरीदें, वरना पैसा भी जाएगा और दवा काम भी नहीं करेगी। और एक ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो इन सारी दवाओं में काम करती है, ये सारी दवाएं इस दवा के बिना बेकार होती है, कोई मतलब नहीं निकलता। अगर इसको ना मिलाऊं तो ये समझ लो सारी दवाएं 5% भी काम नहीं करेंगी। और ये है अप्सा 80, इसको देख लीजिएगा, एमबी की अप्सा 80 स्टिकर है। और स्टिकर में कई तरह के रखता हूँ, यहाँ पे देखिए ये भी एक स्टिकर है, डॉट है, ये सिलिकॉन है, और जो नॉन सिलिकॉन है ये अलग ही है, अमेरिकन ब्रांड है ये। और देखिए एक ये स्टिकर है, ये धानुवेट है, धानुका कंपनी का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको मिलाने के बाद इसमें ऐसे सारी की सारी टेक्निकल ये देखिए इसमें घोल दिए जाते हैं। तो आपने देखा एक एक करके। अब ये स्टिकर जो है इतना ज़्यादा होता है कि ये आसानी से घुलता धुपता नहीं है, इसको भी धोने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है हाथों का। और गोभी की एक ख़ास बात होती है कि गोभी में हम जो ये स्टिकर मिलाते हैं, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा करनी होती है। ये केवल चिपकाने का काम करता है, कोई कीटनाशक नहीं है। आपके उसको पानी को फैला देगा
पत्ती में पानी पूरी तरह फैल जाए तो ज़रूरी है। इसके लिए देखिए मैंने उसको 5 ml उसकी डोज होती है और मैंने उसको 10 ml डाला, 10 की जगह 10-12 ml और 15 ml मैंने इसको डाला। ये डबल किया इसको। इसमें केवल सोडा होता है और कुछ नहीं होता है। इससे क्या होगा कि पूरी तरह पौधा बिल्कुल एकदम भीग जाएगा। वरना ये एक टन की दवाई कम से कम 200-250 रुपये की पड़ती है, बेकार चली जाएगी 10-15 रुपये के चक्कर में। तो इसलिए इसको डालना ज़रूरी होता है। तो इसको डाला और इसके बाद अब एक एक करके मैंने सारी दवाइयाँ आपने देखी इस टंकी में डाल दी। और विशेष ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हर एक की अपनी दवा की अपनी क्वालिटी होती है और अपना दवा काम करती है। और उससे भी ज़्यादा काम करता है आपके डालने का जो तरीका होता है, आपने दवा को किस तरीके से डाला। मैंने देखिए सारी दवा एक ही टंकी में भर दी और ये मैं डाल रहा हूँ। तो चलिए ये बात यहाँ पूरी हुई। और अब मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि दवा खेत में दवा डालते कैसे हैं। तो उसके बाद यहाँ से टंकी टांगने वाला हूँ, पर सीधी खेत पे चलते हैं। अब ये दवा देखिए ऐसे डाली जाती है। यहाँ पास से दिखा सकते हैं, देखा मैंने देखिए थोड़ी सी भी दवा डाली ऐसे, ये पत्ते पूरी तरह भीग गए। ये देख रहे हैं आप, दवा पत्ता भीगा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये महत्वपूर्ण है। अगर इस तरह से पत्ता नहीं भीगता है तो आपकी दवा काम नहीं करेगी। इसको अच्छे से भिगो दीजिए ऐसे, बस डालते जाइए। और इसमें सारी घमासान से दूसरी बार डाल रहा हूँ मैं इसको। बस इस तरह से आप डालते जाएंगे और एक बार डाल दिया तो आप पूरे 1 हफ्ते के लिए फ्री हो जाएंगे। कम से कम 7 दिन से लेकर 10 दिन तक आपको दोबारा स्प्रे नहीं करना पड़ेगा इसमें, केवल इतनी दवाओं में। तो इस समय आप जो देख पा रहे होंगे, ये पौधा जो है आज क्या तारीख है, 20-25 आज 25 तारीख है। 25 तारीख का मतलब है 15, 10, 25, 11, ये 14 दिन का पौधा है। अब ये चीज़ और नहीं नोट कर लीजिए, अगर इस तरह का ट्रांसप्लांट आपने कभी किया हो या देखा हो कि 14 दिन का पौधा, गोभी का पौधा, और इन दिनों मुझे नहीं लगता कि शायद आपने देखा हो। नहीं देखा हो तो आप आज देख लीजिए। आपको लगता है कि ये कोई आउट सीजन का पौधा है, गर्मियों का सीजन का पौधा है, 40-42 के टेम्परेचर पे लगा है। इस समय 38 से 41 का टेम्परेचर चल रहा है। तो ये जानकारी थी जो मैंने आपको दी। कैसी लगी ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।